अनुभव करने के लिए अपने स्वरूप से जुड़िए और का लक्ष्य छोड़िए। सुख हमारा स्वभाव है, उससे हमको सुख का अनुभव होता है। सुख स्वभाव से पर पदार्थ नहीं जाने जाते, सुख स्वभाव से सुख का ही अनुभव होता है। और फिर पर पदार्थ क्यों जाने जाते हैं? अनादि से पुद्गल का संबंध होने से, न कि अपने स्वभाव से। जितना भी पर पदार्थों का ज्ञान होता है पुद्गल के बंध के कारण होता है, न कि अपने सुख स्वभाव के कारण। सुख स्वभाव से हमको सुख का अनुभव होता है, वही हमारी संपत्ति है। पुद्गल के संबंध से जो पुद्गल का ज्ञान होता है वह नहीं किया जाए तो जीव को दुख नहीं होगा, सुख का ही अनुभव होगा। पर पदार्थों का जानना वह स्वभाव रूप नहीं है, क्योंकि स्वभाव एक सुख रूप है और उससे सुख का अनुभव होता है। जो पुद्गल का संबंध से जो हमको ज्ञान शक्ति मिली है, हमें उसका तिरस्कार करना है। उससे पर का लक्ष्य होता है, हम अपने स्वरूप का लक्ष्य नहीं करते हैं तो सुख से वंचित हो जाते हैं। सुख स्वभाव होने मात्र से सुख नहीं होता है, उसका अनुभव करना होता है, उसको भोगना होता है। उसका बाधक कारण मिटने से होता है, और बाधक कारण एक ही है, पर पदार्थों को लक्ष्य में लेना, पर पदार्थों को देखना जानना। दूसरा कोई कारण नहीं है, एक ही कारण है। दुख का एक कारण है, सुख का कारण कोई पर नहीं है, वह अपना स्वभाव है। स्वभाव को कोई कारण नहीं होता है, स्वभाव निष्कारण होता है। विभाव को कारण होता है। इंद्रियां कारण बन रही है ज्ञान में, क्योंकि ज्ञान विभाव है। स्वभाव निष्कारण होता है, विभाव से कारण होता है। विभाव निमित्तिक होता है, स्वभाव में कोई निमित्त नहीं होता है। कोई कहे कि स्वभाव में काल द्रव्य निमित्त होता है, कि धर्मास्तिकाय होता है, कि अधर्मास्तिकाय होता है, कि आकास्तिक होता है, ऐसा नहीं है। स्वभाव निष्कारण होता है, विभाव से कारण होता है। विभाव का एक ही कारण है कि इंद्रिया मिली है, पुद्गल का संबंध है, उससे पर का जानना होता है और हम उसका निरोध नहीं करते। जो बंधन है उसको हमने स्वीकार कर लिया, बंधन से होने वाले परिणाम को आत्मसात कर लिया। मैं करता हूँ, मैं पर को जानता हूँ। ये विभाव को अपना स्वभाव भूत माना, अपनी शक्ति माना। जो शक्ति है उसको कौन छोड़ना चाहता है? अशक्ति को सब छोड़ना चाहते हैं, जैसे सुख को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। राग छोड़ना चाहे, द्वेष छोड़ना चाहे, मोह छोड़ना चाहे, सुख को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। पर को भी छोड़ देगा, और सुख को कौन छोड़ेगा? मार्ग इतना ही है कि हम जो पर पदार्थों का जानना बंध के कारण हो रहा है, जो बंध को करता है उसको बंद कर दे। बंद करने से पहले उसको विभाव जाने, दुख का हेतु जाने। ज्ञान दुख का हेतु है, ये तो प्रथम देशना है। ज्ञान समान आन जगत में दुख को कारण, यही परम संसार परिभ्रमण का कारण, दुखों का कारण, क्योंकि वह स्वरूप च्युति रूप होता है। सुख के अनुभव में ज्ञान नहीं होता पदार्थों का, सुख के अनुभव से छूटकर ही पदार्थों का ज्ञान होता है। वो हमारा विभाव है, पश्चिमिक भाव नहीं है, औदैहिक भाव है। नाम कर्म के संबंध से जो इंद्रियां मिली है उससे हमको ज्ञान होता है, इसलिए उसको एकांत औदैहिक मानना चाहिए
और मोक्ष में औदैहिक भाव नहीं होता है, इसलिए मोक्ष में ज्ञान भी नहीं होता है। ज्ञान का औदैहिक बना है और सुख का पारणामिक बना है, उसको कर्म क्षय की अपेक्षा भी नहीं है, स्वभाव से ही होता है। पर का जानना मिटता है तो कर्म क्षय हो जाता है, तो सुख तो अपने स्वभाव से ही होता है, आवरण मिटने पर होता है, पर उसके लिए कोई भिन्न साधन की आवश्यकता नहीं होती। हमारी जो संपत्ति है वह सुख स्वभाव है, और उससे जितना सुख व्यक्त है वो हमारी संपत्ति है। जितना हम बाहर का जानना छोड़ते हैं उतना सुख है, विवाह जितना मिटा है उतना सुख है। जानने की आकांक्षा है वहां तो जीव बाहर खड़ा रहता है, और जानने की आकांक्षा स्वयं कसाय है। जानने की आकांक्षा छोड़ना मन कसाय को छोड़ना। कसाय छूटती है, जानना नहीं होता है, तो सुख स्वभाव से सुख का अनुभव होता है। स्वभाव की अभिव्यक्ति स्वयं ही होती है विरोधी कारण के मिट जाने पर। जब हम ज्ञान नहीं करते हैं तो स्वयं ही सुख के अनुभव रूप परिणमन करते हैं। हमारी दृष्टि हमारे अमूर्त शरीर पर होती है। पर के जानने की अपेक्षा ये कहा जाता है कि हम अपने स्वरूप को जान रहे हैं। वास्तव में तो दृष्टि का नाम सुख का अनुभव ही है। जब पर को नहीं जानते हैं तो हमको सुख का अनुभव होता है। तो पर जानने की अपेक्षा पर जानने को बहिर्मुख कहा तो अपने सुख के अनुभव को अंतर्मुख कह दिया। वह मुख कोई नहीं है, सुख के अनुभव में मुख का कोई काम नहीं है। वह सर परिणाम से निरपेक्ष एक अकेला परिणाम है, सुख का होना, सुख का अनुभव होना। भिन्न साधन की अपेक्षा नहीं होती। जहाँ भिन्न साधन होता है वह स्वभाव नहीं होता है। अनुभव में मुख का भी कोई काम नहीं है, उपयोग का काम नहीं है। वहाँ तो उपयोग के अभाव से सुख होता है, उसको शुद्धोपयोग कहना भी योग्य नहीं है। वह तो एक सुख ही है, सुख स्वभाव से सुख ही होता है। कब होता है? जब उपयोग मिट जाता है, जानना मिट जाता है। उपयोग नाम देखने जानने का है, स्वयं का देखना जानना नहीं होता है तो उसका नाम उपयोग नहीं है, वह सुख का अनुभव है। सुख का अनुभव करने वाले को सुख होता है। जो सुख का अनुभव नहीं करके पर पदार्थों को जानते हैं, पर से उपयुक्त होते हैं, उनको दुख होता है। स्वयं से उपयुक्त नहीं हुआ जाता है। स्वयं तो स्वयं ये दो में उपयुक्त होने की बात होती है। आप तो आप, ये किससे जुड़ना है? जुड़ना दूसरे से होता है, स्वयं से जुड़ना तो कहाँ भर जाता है। वहां कुछ जुड़ाना नहीं होता है, वहां तो एक शांति का, सुख का भोग होता है। हम अपने विस्तार में होते हैं तो कहीं कुछ उपयोग का काम नहीं, एकदम शांति हो जाती है, सुखद अनुभूति होती है। करके देख लीजिए। बाहर नहीं जान रहे हैं तो आपको अपने में सुख का अनुभव होता है, शांति होती है। शांति रुक जाती है, राग द्वेष रुक जाता है, अशांति मिट जाती है, शांति हो जाती है, और सुख स्वभाव से सुख का अनुभव होने लगता है, हमें अच्छा लगता है। वही सुख का होना है। जब दृष्टि बाहर थी तो सुख नहीं था, दृष्टि बाहर नहीं थी तो उसके बदले में क्या हुआ? सुख हो गया। बाहर की दृष्टि है, उसको दर्शन कहो, ज्ञान को, जो मर्जी हो सो कहो। आंख से देखना कहते हैं, देखने को भी दर्शन कहते हैं। अन्य दिवस से जानने को ज्ञान कह दिया, एक नाम जानना कह दिया। आप तो सुख के अनुभव रूप है,
वहाँ कोई दर्शनोपयोग नहीं, कोई ज्ञानोपयोग नहीं, वहाँ तो आनंद ही आनंद है बस। दर्शन और आनंद दो भाव जीव में नहीं है, जीव एक केवल आनंद रूप है। जैसे हवा है केवल स्पर्श रूप जानी जाती है, अन्य कुछ भी नहीं हम, ऐसे ही हम केवल सुख के अनुभव रूप है, स्वभाव से अन्य कुछ भी नहीं है। हवा है वह शुद्ध स्वभाव के नजदीक है, नजदीक तो इसलिए हवा स्वयं स्कंद है और परमाणु नहीं है, तो भी वह अपने स्वभाव को व्यक्त करती है। अन्यथा पुद्गल का ज्ञान कैसे होगा कि पुद्गल का शुद्ध स्वरूप क्या है। कोई स्कंद ऐसा होना चाहिए जो उसके स्वभाव को व्यक्त करे। पवन है वह पुद्गल के स्वभाव को व्यक्त करती है कि मैं स्पर्श स्वभावी हूँ, अन्य कोई धर्म मेरे में नहीं, माने सब धर्मों में नहीं है। अन्य भाव पाए जाते हैं वो अन्य द्रव्य के संबंध से पाए जाते हैं। बस हवा के दृष्टांत से अपने को ले लीजिए, हमें भी अन्य के संबंध से ज्ञान पाया जाता है, दर्शन पाया जाता है, बल पाया जाता है और अनंत चीजें पाई जाती है। अन्यथा केवल सुख का अनुभव होता है। दर्शन ज्ञान सुख वीर्य, दर्शन भी है, सुख भी है, वीर्य भी है, ज्ञान भी है, ऐसा नहीं। ये तो पुद्गल के संबंध से है। पुद्गल को एक केंद्रीय है, उसको तो वचन बल भी नहीं है, मन बल भी नहीं है, रसना ज्ञान चक्षु कर्ण इंद्रिय का ज्ञान भी नहीं है। स्वभाव की स्थिति अनेक प्रकार की बनती है। स्वभाव की स्थिति एक ही प्रकार है, जहाँ जानना नहीं है और सुख का अनुभव है। मार्ग का क्या प्रकार है, मैं देखने जानने वाला नहीं हूँ, मैं तो सुख का रुचि हूँ, सुख भोगने वाला। या पर में नहीं हूँ, पर को नहीं जान रहा हूँ तो अपने में होता हूँ और मुझे सुख लगता है, अच्छा लगता है, एकदम रिलैक्स हो जाता हूँ। जिसको इतने गुरु बोलते हैं शिथिल शिथिल शिथिल। शिथिलता क्या है, बड़ा कंफ्यूजन होता है। क्या शिथिलता क्या है, किसको शिथिल करना है, कैसे करना है। जब पर का जानना नहीं, हम अपने में है तो सुख का अनुभव होने लगता है। मन दुख नहीं हो रहा है, राग नहीं हो रहा है, द्वेष नहीं हो रहा है, विश्राम की स्थिति है, कोई प्रवृत्ति नहीं है। तो प्रवृत्ति के नहीं होने को, विश्राम को होने को शिथिल नाम दे दिया, पर सबसे कंफ्यूजन पैदा होता है। क्या होता है, जब हमने ज्ञान को विभाव जाना, बल को भी विभाव जाना, अशुद्ध प्राण जाना। अशुद्धता को कौन ग्रहण करना चाहता है। आज तक हमने इनको अशुद्ध प्राण ही नहीं जाना। 5 प्रकार के ज्ञान को, मन के विचार को, बोलने को, काय चेष्टा करने को हमने अशुद्ध प्राण माने अपराध नहीं जाना। ये स्वरूप की आराधना रूप नहीं है, स्वरूप से च्युति रूप है, सुख से दूर है, सुख से विमुख है। जो सुख से विमुख है वो अपना स्वभाव कैसे हो सकता है। जानना नहीं रहा तो हम अपने में रहते, बिना यत्न के ही अपने में रहते, अपने में रहने का यत्न भी नहीं हुआ। कितना निर्भरपना, कितना निर्भरपना, 100% निर्भर हो गया। जानने का ही मुख्य भार था, वो छूट गया। कोई हमें कहते प्लेटफॉर्म पे, रेलवे के प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, जरा से हमारा सामान देखना, मैं अभी आता हूँ, एक बाहर हो गया, जबरदस्ती हम बाहर ओढ़ लेते हैं। बस ऐसे हमने पर के जानने को ओढ़ लिया है, बाहर को ओढ़ लिया है। मैं पर को जानता हूँ। अब इंद्रियों को संभालो, गे को इसको जानना, उसको संभालो। पिक्चर को जानने वाले वो लाइट चली जाए तो बहुत तकलीफ होती है, लाइट चली गई। जानने वाले थे जानो, अंधेरा हो गया उसको जानो, तो आपका ज्ञान तो गे के आश्रित हो गया, पराधीन हो गया। जो पराधीन है वो स्वभाव कैसे हो सकता है। पर को जानने का प्रयोजन कुछ नहीं है, पर की गुप्ती को भंग कर दे तो बड़ा अपराध है। पर के बारे में जानने की कोशिश की जाती है, वो अच्छी बात नहीं।
किसी गुरु के पास जाएं तो गुरु कहे पहले आप हमें अपने बारे में बताओ, अपना जीवन बताओ, वो गुरु अच्छा नहीं है। सामने वाले शिष्य की प्राइवेसी में प्रवेश करता है। अच्छी बात नहीं, कोई भी व्यक्ति अपनी गुप्त बातों को शेयर नहीं करना चाहेगा। आप तो गुरु तो चाहता है सब बता दो मेरे को, सब बता दो। क्यों भाई, क्यों जानना चाहते हो? क्या मर्जी है आपकी? हमको दबाव में रखना चाहते हो? हमने हमारा अपराध बोध कर बता दिया तो आप रात दिन हमको कह सकते हो कि आप तो धुले हुए नहीं हो, हमारी कभी पकड़ सकते हो, हम भेद खोल देंगे आपको। तो अपराध की दुनिया को बता देंगे। क्या शिष्य को काबू रखने का भी अभिप्राय है? गुरु का बांध कर रखने का भी अभिप्राय है? अच्छा नहीं है। भूतकाल किसी का अच्छा नहीं है। क्यों जानना चाहते हो? भूत तो नष्ट हो गया, क्यों जानना चाहते हो? आज आ जाएगा भूतकाल, आता तो नहीं है। उसको याद करना तो मोक्ष मार्ग ही नहीं है। तुमको इतनी खबर नहीं है कि तुम भूतकाल को जानना चाहते हो। क्यों जानना चाहते हो? क्या प्रयोजन? नष्ट हो गया, उसे क्यों जानना चाहते हो? जो सांप गुजर गया उसके लकीर पीटने से क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं, कोई समझदारी नहीं। जो लोग चले गए उनके फोटो को घर में रखते उसे क्या लाभ? हो आ जाएंगे वापस लौट के तो नहीं आने वाले। हमारे आदर्श है, आदर्श हमको हमारी मूर्त है। सुख स्वभावी होने से हमारी मूर्त हमारा आदर्श है। हमारा परमात्मा है, सुखदाता है, उसी का हमने दर्शन करना है, अनुकरण करना है। जो दर्शनीय होता है वो आदर्श होता है। दर्शनीय तो केवल हमारी मूर्त है, वही आदर्श है। कोई हमारा आदर्श हो, कोई हमारा आदर्श हो। क्यों पराशित होते हो भैया? स्वयं ही पराशित होने की बात करते हो। कोई हमारा आदर्श, अच्छी बात नहीं। पर को याद करते हो तो मोक्ष मार्ग नहीं होगा। पर तो विघ्न पैदा करता है, अंतराय है। पर की चर्चा ही खराब, पर्दा हुआ तो दुख ही। पर ताते दुख हो, पर परिचय दुख देन। क्यों भगवान का स्वरूप परिचय करना चाहते? क्यों प्रतिमान योग पढ़ना चाहते हो? क्या मतलब है? तुम स्वयं सुख स्वभावी हो, पर के जानने से तो सुख रुका हुआ था, वही तुम जानना चाहते हो। अग्नि जलाकर के ठंड चाहते हो, कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। तुम आनंद मूर्ति हो, क्यों पर को जानना है? क्यों पर को जलाना है? परस्पर का परिचय क्यों चाहिए? निज परिचय सुख चैन, पर परिचय दुख देन। एक दूसरे का परिचय करना कराना तो बहुत मॉडर्न हो गया आजकल, भौतिकता की देन है। जब स्वयं का सुख भोगना है तो पर परिचय का क्या मतलब? हमें पर से सुख की आशा, सहयोग की अपेक्षा, सहायता की अपेक्षा, उसे सुख होने की अपेक्षा, आशा है पर से सुख की आशा है। वृत्ति तो स्वयं आपराधिक है। पर को जानने की वृत्ति आपराधिक है, व्यभिचारिणी है, कुशील है, उल्टा है, निष्कुंभ है। वही तो विघ्न पैदा कर रही है सुख में। हमें तो निर्विकल्प रहना है, तभी संभव है जब जानते नहीं। जानने में तो विकल्पन राग द्वेष होते रहते हैं। राग आग दही सदा ताते समामृत से ही है। पर का जानना मनी राग, समामृत नहीं, अमृत नहीं है। पर को जानने की तो बात ही दूर दूर तक नहीं है। जानने की बात मनी पर की बात है। अनुभव में कोई पर नहीं है। स्वानुभव नाम ही स्वानुभव, स्वसंवेदन है। अनुभव है वो अपनी वर्तमान पर्याय का होता है, पर का नहीं होता। पर का ज्ञान होता है, स्वयं का अनुभव होता है, वर्तमान अवस्था का, न भूतकाल न भविष्य का। हमारे लिए तो आराध्य है वह वर्तमान पर्याय है, क्योंकि हमारा जीवन है वो। वर्तमान पर्याय हमारा जीवन है। भूतकाल है नहीं तो जीवन कैसे? भविष्य उत्पन्न नहीं हुआ वो जीवन कैसे? जीवन सद्भाव रूप होता है, अभाव रूप नहीं होता है। सद्भाव रूप तो वर्तमान पर्याय है। और वर्तमान पर्याय सुख रूप कब होती है? जब पर का जानना नहीं है।
एक ही शर्त है सुख होने की, पर का जानना नहीं है। पर का जानना पुद्गल के संबंध से है। जो पुद्गल भी जान रहा है, आवाज को जान रहा है, गंध को जान रहा है, रस को जान रहा है, स्पर्श को जान रहा है, क्यों जान रहा है पुद्गल? पुद्गल में सब क्यों प्रकाशित होते हैं? क्योंकि पुद्गल पुद्गल से बंधा है। अगर पुद्गल भी पुद्गल से नहीं बंधा हो तो उसमें भी जानन को परिणाम नहीं होगा। आवाज पुद्गल ग्रहण करता है, रंग भी ग्रहण करता है, गंध भी ग्रहण करता है, स्पर्श भी ग्रहण करता है, सब बता देता है। ये टेम्परेचर चल रहा है, इसका ये स्वाद है, ये गंध है, ये कलर है, सब बताता है। शब्द सुनता है, विचार भी करता है, बोलता भी है। जब अशुद्ध प्राण जो जीवों में होते हैं वह पुद्गल के संबंध से होते हैं। पुद्गल में तो समय भी आवाज होती रहती है, समय गंध होती रहती है। गंध स्वभाव होने से उसको तो उनकी निरंतरता है, स्पर्श तो कम से कम हो ही हो, वो तो मूल स्वभाव है। अन्य विभाव है जीव में, सुख स्वभाव है, अन्य सब विभाव है। तभी तो हम सुख ही चाहते हैं, अंतरंग हमारा सुख चाहता है। ज्ञान भी करते हैं, वो ज्ञान के लिए कोई नहीं करता है, सुख के लिए करता है। ज्ञान स्वभाव होता तो ज्ञान के लिए ज्ञान करता। कोई आदमी ज्ञान के लिए ज्ञान नहीं करता है। सबको दिल से पूछ लो, ज्ञान करता है सुख के पाने के, सुख पाने के लिए। सुख नहीं मिले वो ज्ञान नहीं करेगा। वो सुख स्वभाव होने से उसको सहज ही सुख की कांक्षा होती है, सुख का अभाव उसको लगता है, स्वभाव की कमी खटकती है। सुख हमको असीम नहीं होता तो हमको खटकता है। वो एकदम शांत और सुख सुखमय अपने आप को पाना चाहते हैं, जहाँ दुख का लेश भी नहीं हो। तो क्या करना? अगर आप स्वयं सुख के बने हुए हो, बस ठहर जाना अपने में। आम है, मीठा है, सामने है, क्या करना? खा लेना, और क्या करना? तो अपनी मूर्त सामने ही खड़ी है, होश में भी है कि हम खबर है हमारे को, हमारे हाथों की, पैरों की, सबको सारी खबर है हमारे को। बुला लेते आराम से। आने के लिए मुंह लाने में हमको आंखें नहीं खोलनी पड़ती। हमारा मुंह का जो अमूर्तता उनको परिचय है, अनुभूत है। अनुभव में आने पर भी वह अनुभव करने जैसा है साधक दशा में, इसलिए कि वो अन्य करने के भाव में खड़ा है। अन्य करने के भाव में खड़ा नहीं होता तो फिर अनुभव करने की आवश्यकता नहीं थी, अनुभव स्वयं ही होता। तो अन्य में भाव में खड़ा है तो उसको छोड़ना वह करना हो गया। जानना छोड़ना वह भी करना है, ये प्रवृत्ति है, यत्न है कि हम नहीं जानेंगे, नहीं जानते, तो हमको अपने सुख स्वभाव से सुख होने लगता है। इतना सा यत्न करना है कि हम सुख के बने हैं तो सुख का अनुभव करें। सुख तो हाजिर है, वेदना का नहीं होना, अच्छा लगना है तो शरीर में होता है हमारे को। जब जब जीव शरीर से जुड़ता है तो उसको कुछ अच्छा लगता है। मेरे इस दृष्टिकोण से उसने सोचा नहीं हो, पर है वस्तु स्थिति है, उसके लक्ष्य में नहीं आई है। होता हुआ सुख भी उसके लक्ष्य में नहीं आया, इसलिए उसका अनुभव नहीं करता है। और सुख की स्थिति में कदाचित ठहर जाता है तो उसको बोध हो जाता है, हाँ मैं स्वाभाविक हूँ, मुझे सुख हुआ, तो ये सुख बना रहे, ये सब समझ आ जाती है। तो फिर क्या करता है कि समझने को घोखता नहीं है, सुख का अनुभव करता है। घोखता है इसका मतलब समझा ही नहीं है वो। अपने मुखमंडल पर आइए, सुख की स्थिति को पहचानिए। ये पहचान होना बहुत जरूरी है, अन्यथा किसी भाग पर आने का कोई उत्तम फल नहीं है। मुखमंडल के क्षेत्र को पहचानिए,
खुली आंख तो सारे मुखमंडल पर पहुंचती भी नहीं है, बंद आंख तो सब सर्वत्र पहुंच जाती है। जैसे नारद सर्वत्र पहुंच जाया करते थे, ऐसे ही हमारे में एक नारद वृत्ति है जो सब भागों में पहुंच जाती है, जाना चाहे वहां पहुंच जाती है, तो वहां का प्रसाद स्वादन कर लेती है। ऐसे ही बने ललाट का भाग। हम ललाट के भाग पर आने पर भी मार्ग का बनता है, ललाट के भाग पर हमको अच्छा अनुभव होता है, तो यही करने लायक काम है, यही मैंने नहीं किया था, यही मुझे करना है, ऐसा एक सम्यक विकल्प पैदा होता है। वह सम्यक विकल्प भी अनुभव रूप नहीं है, फिर भी जीव उसको बर्दाश्त करता है। ये अनिवार्य रूप से आने वाला है, ऐसी अनुभूति होती है, अच्छा हुआ, सुख का अनुभव हुआ मुझे, कोई तनाव नहीं था, कोई राग द्वेष नहीं था, परिणामों में स्थिरता थी। इस प्रकार का विकल्प अनुभव से छूट कर होता है, और कोई दोष भी नहीं है। ऐसा ही मोक्ष मार्ग का प्रकार चला चला कर नहीं करना है, अनुभव करो फिर छोड़ दो, अनुभव करो फिर छोड़ दो, चला चला के छोड़ना नहीं है। किसी पर पदार्थ को चला चला कर छोड़ने से कोई सिद्धि नहीं है, यदि अनुभव करने की भावना नहीं हो। नेत्रों का भाग। पर का लक्ष्य छोड़ा तो हम अपने शरीर में उपस्थित हुए, अब जो भी हो स्वीकार कर लेना। हमारा पुरुषार्थ इतना ही है कि हम अपने मुहूर्त के अवलंबन रूप रहें। कानों का भाग। जब अपने शरीर के किसी भागों पर आते हैं, क्या हुआ कि पर का लक्ष्य छूट गया, पर का लक्ष्य छूटते ही शांति हो गई, अशांति मिट गई और सुख का अनुभव होने लग गया। ये प्रयोग करके देखना। जब भी हम अपने नेत्र बंद कर अपने शरीर के क्षेत्र में होते हैं, तो क्या हुआ इसको देखें, इसको लक्ष्य में ले। सिर से पांव तक आने से क्या हुआ, किसी भाग पर आने से क्या हुआ। परीक्षा ऐसे ही होती है। इस परिस्थिति को अपने सामने पेश करते हैं, समझ लीजिए एविडेंस है, उस सुख स्वभाव की एविडेंस वर्तमान सुख देती है, तो हम फैसला करते हैं कि ये हमारा स्वभाव है। कानों का भाग। केवल सुख ही भोगना है, इतना ही मार्ग है, और कुछ नहीं करना है, और हम सुख ही चाहते हैं, और सुख हमको अनुभव में आता है जब किसी भाग पर होते हैं। ये कर्तव्य की पूर्ति हुई, हमारा कर्तव्य अपने प्रति है। हम पर के आश्रित रहे, पर हम पर आश्रित रहे, ये अच्छी बात नहीं है। सब अपने अपने आश्रय से सुख से जीते हैं। हम पर को जाने, पर हमको जाने, ये कोई मार्ग का प्रकार नहीं है। नासिका। इस प्रकार हम
ज्ञान इच्छा से मुक्त होते हैं, धन इच्छा से मुक्त होते हैं। दो ही मुख्य रूप से बंधन है, ज्ञान और पैसा, अर्थ। एक सरस्वती है, एक लक्ष्मी है। ये दो ही विवाह देवियां हैं, विवाह परिणति है, जिसमें हमें अपने आप को छुड़ाना है, यत्न पूर्वक छुड़ाना है। इन दो देवियों के जाल से बचना है, ये हमको ठगती है। ओठों का भाग ऐसे अपने अंगों पर आते हैं तो हमको शांति होती है, कुछ अच्छा लगता है। इस शांति मैंने आकुलता से बचे जो बाहर हो रही थी, और एक सुख का कुछ अच्छा लगा। इन दो बातों को पहचान लो। अपना जब पर लक्ष्य नहीं है और हम अपने में है तो आकुलता से बचे, और कुछ सुख का अच्छा लगा हमारे को। इन दो को आधार लेकर के जीव पर लक्ष्य छोड़ेगा, अपने में होगा और कर्म क्षय कर परमात्मा बनेगा। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।